प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान बहुत बड़ा बयान दिया है। वह बयान यह है कि भारत के लोग पूरे साल तक सोना खरीदना बंद कर दें या फिर सोना बहुत कम खरीदें। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी या फिर ऐसी कौन सी समस्या आने वाली है? क्या 2026 की शादियां अब बिना सोने की होंगी? इससे भारत के रुपए पर क्या असर पड़ेगा और मार्केट पर इसका क्या असर होगा? इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान में कहा कि घर में कोई भी समारोह हो, लोग एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल बचाने के लिए फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू करें, विदेश यात्राओं पर ना जाएं और खाने के तेल की खपत कम करें। आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक बात बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातक देशों में शामिल है। देश में हर साल आमतौर पर 600 से 800 टन तक सोने की मांग रहती है और 2025 में यह करीब 710.9 टन रही थी। हालांकि 2026 की पहली तिमाही में सोने की मांग घटकर सिर्फ 151 टन रह गई। अगर भारतीय एक साल तक सोना खरीदना कम या पूरी तरह बंद कर दें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब आते हैं मुख्य बात पर। जो बात यह है कि पीएम मोदी का यह टास्क विदेशी मुद्रा बचाने के लिए दिया गया है। टास्क देने में तो मोदी जी माहिर हैं, क्योंकि वह अक्सर बहुत अजीबोगरीब टास्क देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जिस विदेशी मुद्रा को बचाने की बात की जा रही है, पिछले कुछ सालों में विदेशी मुद्रा में कोई कमी नहीं देखी गई, हालांकि बढ़ोतरी ही हुई है। आप यह भी कह सकते हैं कि डॉलर के बढ़ते मूल्य की जिम्मेदारी से पीछे हटने का यह तरीका पीएम मोदी के लिए कोई नया नहीं है। पीएम मोदी जी का यह टास्क देना कोरोना काल से शुरू हुआ था। थाली बजाओ, टॉर्च और मोबाइल का फ्लैश जलाओ जैसे प्रयोग अब सोना मत खरीदो तक पहुंच गए हैं। जनता अपना मन मारती रहे और पीएम मोदी के शौक पूरे होते रहें, साथ ही सरकारी खजाने से पैसा उड़ता रहे, बस। मगर खुद के शौक पूरे होते रहें, लोग वर्क फ्रॉम होम करें और प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए सरकारी खर्च से हजारों करोड़ रुपए खर्च करते रहें। मुझे इस वक्त एक और बयान याद आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र तक छीन लेगी यदि वो सरकार में आती है तो। छीन लिया, पर किसने छीना यह भी तो देखना पड़ेगा। खुद पीएम मोदी ने छीना। अब गोदी मीडिया क्या करेगी? क्योंकि जब पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र तक छीन लेगी, तब इसी गोदी मीडिया ने खूब प्रचार प्रसार किया था। अब उनके पास क्या है बोलने को? इन तमाम बातों पर हम आज जिक्र करने वाले हैं। खैर, अब सोना तो वैसे भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो ही चुका है। आभूषण बनाने में प्रयोग होने वाला 22 कैरेट का प्रति 10 ग्राम सोना 1,42,083 तक पहुंच चुका है। यदि विवाह में बहन बेटियों को कम से कम 50 ग्राम का गले का एक सेट और 50 ग्राम के दोनों हाथों के कंगन दिए जाएं, तो कुल खर्च मेकिंग चार्ज मिलाकर 16 से 17 लाख तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त अंगूठी और एक चेन जोड़ दी जाए तो यह खर्च करीब 20 से 22 लाख तक पहुंचना ही है। और यह सबसे कम से कम जेवर है जो एक माँ बाप या भाई बहन अपनी बहन बेटियों की शादी में देते हैं। तो बयान देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मगर देश के लिए जनता सब कुछ सह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोली भर भर के वोट भी दे रही है और प्रधानमंत्री जी उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। उनके शौक पूरे होते रहें, विदेशी सामानों को धारण करके स्वदेशी सामानों पर प्रवचन देते रहें, बस। प्रधानमंत्री जी बताएं कि उनके काफिले की तमाम BMW और मर्सिडीज जैसे दर्जनों महंगी विदेशी कारें क्या विदेशी मुद्रा से नहीं खरीदी गई? फरवरी 2026 में लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री की विदेशी हवाई यात्राओं पर 762 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 12 साल के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग एक साल अर्थात कुल 352 दिन विदेश में बिता चुके हैं। संसद में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग में सरकार का करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में कब होते हैं पता ही नहीं चलता। चुनाव ना हो तब भी हर वक्त हर दिन उड़न खटोले में बैठकर राजनीति करते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अरे भाई, आप खुद वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्यों नहीं करते? सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल मत खाओ, विदेश यात्रा मत करो। क्यों? क्योंकि इन सब के कारण खर्च होने वाले डॉलर का मूल्य 100 पहुंचने वाला है और इसके पहले कि इसे लेकर देश में हंगामा हो, पहले से ही चेतावनी दे दो। बाकी का काम उनकी गोदी मीडिया कर देगी। लोग भावुक होकर देशभक्ति में साथ देंगे और इस दर्द को भूल जाएंगे कि डॉलर 100 पार
हो गया है और इस कारण सोना इतना महंगा हो गया है कि वे अपनी बहन बेटियों को उनके विवाह में एक सेट भी ना दे सकें। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, वह वही कर रहे हैं। आह्वान कर रहे हैं कि शादी विवाह में कोई सोना ना खरीदे। भारत में एक साल में औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से 1 करोड़ बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लिए गए हैं। हकीकत यह है कि एक स्त्री का 16 श्रृंगार अब गले के मंगलसूत्र, एक सेट और हाथ की चूड़ियों तक सिमट गया है और उसे भी छीनने का आह्वान हो चुका है। फिर प्रधानमंत्री बताएं कि हम अपनी बहन बेटियों को दें तो दें क्या, खुद की विफलताओं की सजा बहन बेटियां क्यों भुगतें। अब अंत में देख लेना, गोदी मीडिया ईरान अमेरिका युद्ध का झुंझुना पकड़ा देगी और आप थूक का घूंट पीकर सब स्वीकार कर लेंगे। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।